हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने स्पोकन इंग्लिश क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से अपने इंग्लिश स्पोकन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट आपस में जुड़ सके। तो दोस्तों, आज हम लोग टेंस में यानी पिछले क्लास में हम लोग टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जाने थे, और उसी में टेंस में कुछ नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानने के बाद में और कुछ नए नए सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बोले हैं कि जब क्लास पे आप बैठते हैं तो एक पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा। आप बैठते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है यानी हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्या है थर्ड सेंटेंस, यानी स्ट्रक्चर बोलिए सेंटेंस बोलिए, ठीक है। तो जैसे देखिए थर्ड स्ट्रक्चर पे क्या है दोस्तों, आई एम वर्ब फर्स्ट प्लस ing। तो क्या है दोस्तों, थर्ड यानी सेंटेंस का बात करें यानी स्ट्रक्चर का बात करें तो क्या है, आई एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट का मतलब क्या, वर्ब का 5 फॉर्म होता है दोस्तों। जैसे वर्ब का होता है V1 V2 V3 V4 V5। तो इसी में से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वर्ब का पहला रूप यानी पहला फॉर्म इसमें लगेगा। क्लियर? यानी यहाँ पे जैसे थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है, आई एम या एम डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हैं। एम बोलने से इसमें आई एम छुप जाता है। तो प्लस आई एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये होता है क्या थर्ड स्ट्रक्चर के लेकर आज आए हम दोस्तों। तो टेंस में ये कौन सा होता है, क्या होता है, यानी ing लगने से और फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से क्या ये बन जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, काल, समझते ही आप। और टेंस के यहाँ पर हम 2 तरीक़ा से बताए हैं। क्या टेंस 2 पार्ट में यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर दिए, टाइम और एक्शन। किस किस पार्ट में डिवाइड किए, टाइम और एक्शन। तो टाइम का मतलब समझते हैं दोस्तों, टाइम का मतलब क्या होता है, समय। और एक्शन का मतलब कोई क्रिया जिसको हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, या मतलब जारी किए हुए स्टार्टिंग है तो हो जाता है क्या, जिसको हम जिस समय करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेंस हम वो ग्रामर वाला पोर्शन नहीं पढ़ रहे कि टेंस का 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दोस्तों हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश क्लास है, स्पोकन क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे ज़रूरी है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, टेंस का यहाँ पे 2 वर्गों में क्लासिफाइड कर दिए, जिसमें से पहला हो गया क्या, टाइम, और दूसरा क्या हो गया, एक्शन। यानी यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, दिखाने का कोशिश करेंगे। यानी टाइम मतलब जिस समय में कोई टाइम की यदि बात करें तो उस समय में जो क्रिया होते रहेगा, जो काम होते रहेगा, उस एक्शन को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, और उस एक्शन को बोलने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करेंगे उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पर आ गया आई एम टीचिंग यू। तो आई एम यानी एम टीचिंग यू, यानी एक साथ इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एम टीचिंग यू, एम टीचिंग यू। जैसे कि आपको पहले क्लास में भी बता दिए थे हम कि आई एम को आप जल्दी में यदि फास्टली बोलना चाहते हैं तो आई एम को क्या, एक साथ आई एम स्ट्रोफी एस लगाकर एम लिखिए, इसको एम टीचिंग यू, यानी इस एम बोलने में ही क्या होता है, ए एम छुप जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई एम टीचिंग यू, यानी ये कौन सा टेंस को दिखा रहा है, आई एम टीचिंग यू का मतलब क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहे हैं। तो यह क्या, पढ़ा रहे का मतलब एक क्रिया क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ये क्या क्रिया अभी क्या, इस समय में, यानी अभी जो समय चल रहा है इस समय में हम क्या कर रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट यानी जो समय अभी बीत रहा है, वर्तमान का समय जो अभी चल रहा है,
जैसे अभी जो पढ़ा रहे हैं, अभी जो समय अभी चल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट का समय हो गया। कंटिन्यूअस यानी अपना वर्क, यानी जो हम पढ़ाने का काम किए हैं, ये क्या है, जारी है, स्टार्टिंग है। तो दोस्तों इसीलिए आई एम टीचिंग यू, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या, इस कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी आई एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आई एन जी लगता है तो अपने क्या चीज़, कौन सा टेंस का होने का बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होने के बारे में हम लोग को बताते हैं। यानी कहने प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो क्रिया हम लोग करते रहेंगे, जो काम करते रहेंगे, उसके बारे में हम लोग को सूचना या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस स्ट्रक्चर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी, यानी वर्ब फर्स्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5। तो उसमें से वर्ब के पहले फॉर्म के साथ में जब हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो ये हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के में आ जाते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल हो जाता है, यानी स्ट्रक्चर ये हो जाता है। जैसे आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे दोस्तों और आगे बढ़ते, जैसे हो गया कि यू आर टीचिंग मी, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। जैसे क्या है, यू आर टीचिंग मी, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे कोई काम कर रहे हैं आप, आपको कोई बार बार तंग कर रहा है, तब क्या बोल रहे, तुम हमको, हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, तुम हमको चिढ़ा रहे हो। तो दोस्तों यदि आपको यदि इसी शब्द को, इसी मतलब सेंटेंस को यदि इंग्लिश में बोलना है, इसी वाक्य को यदि आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आपको क्या चीज़ प्रयोग कीजिएगा दोस्तों, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेगा, यू आर टीचिंग मी, यू आर टीचिंग मी, यानी तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। अगला सेंटेंस दोस्तों, जैसे आई एम स्टडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे आप पढ़ते हैं, उस समय आपको कोई तंग करता है, चिढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। दोस्तों क्या होगा, आई एम स्टडिंग, और उसी समय मान लीजिए आपको कोई चिढ़ा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। यू आर टीचिंग मी, यू आर टीचिंग मी, यानी तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। आई एम स्टडी, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, और उसी समय आपको बार बार कोई कॉल कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, अभी हम कहीं जा रहे हैं, अभी कॉल रख दीजिए, यानी आप नहीं बात करना चाहते उससे। तो जैसे आप बोलते हैं कि मैं अभी यात्रा पर हूँ, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, यानी अभी मैं यात्रा पर हूँ। क्या बोलिएगा दोस्तों, आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, क्या बोलिएगा, आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, क्या बोलिएगा, आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, यानी मैं यात्रा पर हूँ, मैं अभी यात्रा पर हूँ। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आप भी क्या कीजिए, हमारे साथ ही 3 टाइम बोल लीजिए। जैसे हम बोलते हैं आपको बताने के लिए, तो आप भी कोशिश कीजिए कि बार बार बोलिए, क्योंकि बोलने से ही आएगा। स्पोकन क्लास का मतलब ये कि बोलना। अब इंग्लिश में बोलिएगा तभी आपको इंग्लिश में बोलने का टंग का प्रैक्टिस होगा। जब टंग का प्रैक्टिस होगा तो आप जहाँ तहाँ आप यूज कर पाइएगा। तो दोस्तों तो आप ये समझ चुके हैं कि आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ का हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं अभी यात्रा पर हूँ। और जनरली ये सभी आदमी हम लोग यूज करते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं, कोई आ जाते, कोई पूछते कहाँ पे है, कहीं जाते रहते तो हम लोग बोलते हैं मैं अभी यात्रा पर हूँ। तो आप इंग्लिश में भी इसको बोल सकते हैं, क्या, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। दोस्तों आगे क्या है, आई एम यानी एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, यानी एम। दोस्तों अब हम आई एम के जगह पर डायरेक्ट एम बोल देंगे। क्लियर। तो आप भी कोशिश कीजिए, जैसे कुछ क्लास में हम आपको आई एम बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब कि ठीक है, वो भी सही है, गलत तो नहीं है, पर अब कुछ एडवांस, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा जाननी है। अब एक ही तरीका से हमेशा बोलना अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए आई एम के जगह पर आप भी कोशिश कीजिए कि एम, यानी एम में ही क्या होता है, आई एम दोनों छूट जाता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हो गया आई एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, तो आई एम नहीं बोलकर क्या बोलोगे, एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। क्या बोलना है दोस्तों, एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, यानी एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन में ही क्या होता है, आई एम एक साथ आ जाता है। तो ये अलग से इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आई एम यहाँ पर अलग से बोलना पड़ा, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, यानी मैं यह फिर से चालू कर रहा हूँ। जैसे आप कोई काम चालू किए, ठीक, या कोई काम चालू किए हैं आप पहले से और उसको बीच में स्टॉप कर दिए, और फिर से यदि आप उसको चालू करना चाह रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं दोस्तों। आप क्या बोलिएगा, आई एम या एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन।
क्या बोलिएगा दोस्तों, एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। क्या बोलिएगा दोस्तों, एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, यानी मैं यह फिर से चालू कर रहा हूँ। जैसे आप, जैसे हम हैं, जैसे कोई सेंटेंस को बोल दिए, आपको समझ में नहीं आया तब क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मैं यह फिर से, जैसे आप नहीं समझ रहे तो बोलिएगा एक बार फिर से बताने के लिए। जैसे हम बोलते हैं क्या, केयर, यानी ध्यान दीजिएगा, मैं यह फिर से चालू कर रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए दोस्तों एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, यानी ये सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर दोस्तों, आगे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, एम गोइंग टू मार्केट। क्या बोलना है दोस्तों, यानी अब मैं बाजार रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसके लिए क्या कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करना है दोस्तों, कैसे बनाना है इस सेंटेंस को, तो एम गोइंग टू मार्केट। क्या दोस्तों, एम गोइंग टू मार्केट, एम गोइंग टू मार्केट। तो दोस्तों यानी मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या होगा दोस्तों, मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या होगा, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, एम गोइंग टू मार्केट। क्या बोलेंगे दोस्तों, एम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, आई एम वर्किंग ओवर टाइम, यानी एम वर्किंग ओवर टाइम। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम का समय आपका आ गया है, एग्ज़ाम का समय आने वाला है, जैसे 10th 12th या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होता है, क्या करते हैं, अपना फोकस बढ़ा लेता है, या तैयारी करने की टाइमिंग क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, या ओवर टाइम मेहनत करता है। तो उसको अब हम लोग क्या, किस प्रकार से बोलेंगे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें से कोई भी सेंटेंस आप बोलना है तो यू ले लीजिए, या जिसको बताना है उसके अनुसार हम लोग बोलेंगे। पर ध्यान रखना है कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो यानी इसको मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसका सेंटेंस क्या होगा दोस्तों, एम वर्किंग ओवर टाइम, एम वर्किंग ओवर टाइम। क्या बोलेंगे दोस्तों, एम वर्किंग ओवर टाइम। क्या बोलेंगे, एम वर्किंग ओवर टाइम। क्या बोलेंगे दोस्तों, एम जब बोल रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यानी एक ही साथ हम बोल दे रहे हैं कि आई एम, यानी इसमें स्टॉफी एस लगाकर एम वर्किंग ओवर टाइम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया स्ट्रक्चर 3 से रिलेटेड, यानी ये जितना भी सेंटेंस का भी हम लोग बात किए हैं या जाने हैं, ये कौन सा टेंस में आ रहा है, तो आप बताइए कौन सा टेंस में, ये जितना भी एग्जाम्पल अभी आप जाने हैं ये कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है या सेंटेंस है। तो दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। क्या कि जब भी आई एम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना समझा जाता है या होता है। क्लियर, जैसे कि आपको बताए थे स्ट्रक्चर 1 में, एम आई एम प्लस वर्ब, आई एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट का मतलब क्या, वर्ब का पहला रूप लेना है, पहला फॉर्म लेना है, और उसमें जब हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जितना भी एग्जाम्पल जाने हैं, जितना भी एग्जाम्पल के प्रयोग किए हैं, या जहाँ जहाँ जो भी सेंटेंस का यूज किए हैं, ये सभी में देखिए, ध्यान से देखिए कि वर्ब वाले जो भी पोर्शन है ना, सब में क्या है, आईएनजी लग रहा है। जैसे देखिए टीचिंग में भी लास्ट में टीच मतलब पढ़ना, पढ़ाना, और आईएनजी मतलब हो गया, इसका मतलब वर्ब में आईएनजी लगा दिए। टीचिंग का मतलब चिढ़ाना, स्टडी मतलब पढ़ना, और इसमें आईएनजी लगा दिए। फिर आगे क्या है, ट्रेवलिंग, यानी ट्रेवल मतलब यात्रा करना, इसमें देखिए ट्रेवल हो गया, इसमें वर्ब का पहला फॉर्म आईएनजी लगा दिए, ट्रेवलिंग हो गया। फिर स्टार्ट यानी चालू करना, स्टार्टिंग, उसके बाद गो का मतलब जाना, आईएनजी लगा दिए, गोइंग, वर्क मतलब काम, क्रिया, काम करना, तो वर्क का वर्किंग। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सभी में क्या है, फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आईएनजी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये जितना भी सेंटेंस है दोस्तों, ये कौन सा सेंटेंस का एग्जांपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी क्रिया को प्रेजेंट में होने के बारे में बताया जा रहा है। यानी अभी जो भी समय चल रहा है प्रेजेंट में, जितना भी सेंटेंस है सभी में दिखा रहा है कि अभी ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई आपको चिढ़ा रहा है, कुछ भी हो। ये आईएनजी जब क्या बताता है, आपको कार्य को होने को यानी दिखाता है कि ये कार्य अभी जारी है, स्टार्ट है। क्लियर, वर्तमान समय में ये काम प्रारंभ है, चालू है। तो दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर 3 के बारे में आप समझ गए, कन्फर्म हो गए होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार और जान लीजिए क्या क्या, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
यू आर टीचिंग मी, यानी तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। यदि आपको कोई चिढ़ाएगा तो आप उसको बोल सकते हो तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। इंग्लिश में बोलेगा यू आर टीचिंग मी। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, मैं अभी यात्रा पर हूँ। आई एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, मैं यह फिर से चालू कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम वर्किंग ओवर टाइम, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। यानी ओवर टाइम यानी ज़रूरी से ज़्यादा, जितना समय है उससे ज़्यादा कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम वर्किंग ओवर टाइम। क्लियर। तो ये सभी सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हो गया। क्लियर। और ये जितना भी सेंटेंस आपको दिए हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी ज़रूर लगे तो इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर 4 के बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 के बाद में जानते हैं नई स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको जानने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, नए हैं यदि चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा क्लास होने से पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, जिससे कि आपका क्लास मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, तो आप शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि नए स्टूडेंट है तो। हम बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। दोस्तों क्या अगला स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आप जान चुके थे कि थर्ड स्ट्रक्चर का क्या था। आई एम के साथ में वर्ब का पहला फॉर्म था और इसके साथ आईएनजी लगा हुआ था। और इसमें दोस्तों देखिए क्या है, आई एम गेटिंग एडजेक्टिव, या और इसी को नीचे भी लिखे हैं आई एम गेटिंग एट नाउन। कहने का मतलब क्या है, गेटिंग यानी ये तो डायरेक्ट रहेगा इसमें, और इसमें एडजेक्टिव यानी विशेषण मान लीजिए इसमें ऐड करना है, लिखना है, बताना है, तो आई एम गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए गेटिंग का मतलब क्या होता है। गेटिंग मतलब क्या, जब कोई चीज़ गेट मतलब पाना होता है। जैसे ये भी मतलब क्या, इसमें देखिए एक ही साथ मतलब इंक्लूड है, उसका वर्ब का पहला फॉर्म और मतलब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एक ही साथ इंक्लूड है, और साथ में क्या आ गया, एडजेक्टिव यानी जिससे कि विशेषता कोई चीज़ का पता चले। या आप इसके जगह पर नाउन, एट नाउन भी यूज कर सकते हैं। जब भी नाउन लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे यहाँ पे एट लग जाएगा, एट नाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, आई एम गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। गेटिंग में क्या, गेट मतलब पाना हो तो जानते ही हैं, और आईएनजी यानी इसका यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए हैं, और प्लस एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव रहेगा तो कैसे मतलब प्रयोग करेंगे, या किसी एडजेक्टिव के जगह पर मान लीजिए से नाउन आ जाएगा, तो नाउन रहेगा तो किस प्रकार से उपयोग करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 के बारे में जानते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आप कोई नया कोई मान लीजिए कोई सामान परचेज करने वाले रहते हैं, खरीदने वाले रहते हैं, तो उसको इंग्लिश में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं उसके बारे में आज। क्या है, आई एम गेटिंग अ न्यू कार। आई एम गेटिंग अ न्यू कार, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आई एम गेटिंग अ न्यू कार, यानी एम गेटिंग अ न्यू कार। इसका दोस्तों होता है, दोस्तों में क्या होता है, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए नया साल है, नया साल आ गया है, यानी नया साल में मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो किसी को बताना, अपने संबंधी को यानी अपने दोस्तों को बताना है, तो आप क्या बोलते हैं, गाड़ी लेने से पहले आप बोलते हैं क्या, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। तो अगर मैं गाड़ी लेने वाले हूँ तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों इंग्लिश में, आई एम गेटिंग अ न्यू कार। आई एम गेटिंग अ न्यू कार, गेटिंग अ न्यू कार क्या बोलेगा दोस्तों, एम गेटिंग अ न्यू कार। क्या बोलेगा दोस्तों, एम गेटिंग अ न्यू कार। क्लियर। एम गेटिंग अ टू ठेच दोस्तों क्या होगा, एम गेटिंग अ टू ठेच का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए जैसे देख बहुत सारे आदमी को क्या होता है, बहुत सारे दांत में दर्द होता रहता है और बढ़ते जा रहा होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना दांतों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यानी मेरे दांतों का दर्द बढ़ता जा रहा है, या आपके दांतों का दर्द बढ़ता जा रहा है किसी का, तो उसको बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, आई एम गेटिंग अ टूथेच, एम गेटिंग टूथेच। क्लियर दोस्तों। तो चलिए आप इसका मतलब समझ गए कि मेरे दांतों का दर्द बढ़ता जा रहा है। इसको इंग्लिश में यदि बोलना है तो आई एम गेटिंग अ टूथेच, या कोई दूसरे आदमी को जैसे आपको आपके दांतों का दर्द बढ़ता जा रहा है तो यू आर गेटिंग टूथेच, बस आप बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कहने का मतलब है कि आई एम गेटिंग मैरिड। जैसे मान लीजिए किसी को आपके घर में या किसी को या आपको किसी को जैसे मान लीजिए शादी होने वाला है, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, हिंदी में बोलने से लगता है कि थोड़ा
अच्छा नहीं लगता है, तो आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलिएगा उसके लिए, यानी मेरे शादी होने वाले हैं, या किसी के से किसी दूसरे को बोलना है आपको शादी होने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या बोलेगा दोस्तों, जैसे मेरे के लिए हम बता रहे हैं, आप यहाँ पर जो भी सेंटेंस यूज करना है जिसको बोलना है उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेंगे। तो आई एम गेटिंग मैरिड, क्या इसके लिए क्या आएगा दोस्तों, आई एम गेटिंग मैरिड, यानी मेरे शादी होने वाले, जैसे मान लीजिए आपको शादी होने वाले, इसके लिए क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, तो चलिए इसको हम यहाँ पर बता देते हैं। यानी जैसे अब मेरे के जगह पर मान लीजिए आपको यूज करना है, तो क्या करना है यहाँ पे, यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर गेटिंग मैरिड, यानी आपको शादी होने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अलावा भी आप मतलब यूज कर सकते, जैसे मान लीजिए आपको शादी होने वाला है अगले मंथ में होने वाला है, तो उसको आप यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, मान लीजिए अगले महीना आपका शादी है या किसी दोस्त का है या किसी का है घर में, तो उसके लिए आप अगला मंथ भी उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। ये तो फिक्स रहेगा दोस्तों, आई एम गेटिंग मैरिड, और उसके आगे बता देना है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट का नेक्स्ट मंथ, या जो महीना है जो साल है जो बोलना है इसके आगे आप लगा सकते हैं, यानी आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। क्लियर दोस्तों। या इसके आगे भी है, आई एम गेटिंग गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छा, तो इसके लिए भी आई एम गेटिंग गुड एट इंग्लिश। क्लियर दोस्तों। तो ये हो गया क्या, ये हो गया स्ट्रक्चर 4 का सभी सेंटेंस होगा। तो चलिए दोस्तों स्ट्रक्चर 4 के बारे में फिर से एक बार थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, जान जाइए कि आई एम गेटिंग प्लस एडजेक्टिव भी आ सकता है, या और एट नाउन भी आ सकता है। तो नाउन जब भी आएगा तो ध्यान रखिए दोस्तों एट का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या सब्जेक्ट का नाम है, तो देखिए यहाँ पे एट का प्रयोग किया है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी जहाँ पर भी इस प्रकार का क्या जाए सेंटेंस आया, ये जो भी यहाँ पर आए, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बोलने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। और आपको यदि इस प्रकार से आप बने रहेंगे तो आप पूरा सीख भी जाइएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप नोट तो करते ही होंगे जैसे कि हम बोले हैं, तो चलिए दोस्तों आप तो नोट कर लिए होंगे। तो इसको क्या करना है, 3 टाइम्स रीड करना है दोस्तों। सबसे पहले हम रोज़ इसीलिए बोलते हैं कि मान लीजिए जैसे बीच बीच में जो भी नया स्टूडेंट आते हैं उसको भी पता चल जाए, और पुराने जो भी मेरा स्टूडेंट उसको तो पता है ही, और उनको भी रिविजिंग हो जाए या भूल ना जाए, इसीलिए हमको एक बार याद दिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, इसको नोट करने के बाद 3 टाइम्स रीड करना है। 3 टाइम्स रीड करने के बाद और रोज़ इसको देखिए, एक बार रोज़ देख लीजिएगा तो क्या होगा, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। जब देखते देखते याद हो जाएगा तो आप कहीं भी इसको कंफर्टेबल हो जाएगी, इसको बोलने में, इंग्लिश में बोलने में कंफर्टेबल हो जाइएगा। आपको हिचकिचाहट जो होता है बोलने में इंग्लिश वो नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसको क्या कीजिए, कम से कम 3 टाइम्स और डेली प्रैक्टिस कीजिए। और जब प्रैक्टिस हो जाता है तो दोस्तों के साथ, अपने घर में भाई बहन या किसी के साथ आप इसको क्या कीजिए, बोलिए। यदि मान लीजिए आपको कोई बोलने वाला नहीं मिल रहा है तो आप सबसे अच्छा दोस्त अपना बनाइए, किसको, मिरर को दोस्तों। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खूब अंधाधुंध बोलना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर दोस्तों। तो ये आपको क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप अपने आप क्या बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, जहाँ भी जरूर लगेगा अपने आप आपको टंग प्रैक्टिस हो गया रहेगा। जब टंग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप आपको सेंटेंस का हिंदी के बदले इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस क्लास के माध्यम से इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम सेशन को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।